नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं प्रशांत आप सभी का अभिनव क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो में मैथ्स की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुपद पढ़ा, समीकरण पढ़ा, अंतर पढ़ा, दोनों में श्रीधराचार्य विधि पढ़ी, जो फॉर्मूला आपका आया वो कहां से हुआ, डिराइव पूर्ण वर्ग विधि से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो आज का मैं फिर से कह दे रहा हूं अपने प्यारे बच्चों को, प्यारे मित्रों को, प्यारे दोस्तों को, डरना नहीं है मैथमेटिक्स से। हर चीज सिखाई जाएगी और बिल्कुल आराम से स्मूथली सिखाई जाएगी, सही है कि नहीं। बस पेन कॉपी हाथ में लेके बैठो जब भी आप लेक्चर देख रहे हो। थोड़ा सा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बोल दे रहा हूं मैं 4 लाइनें कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बिल्कुल डुबकी लगानी पड़ेगी दरिया में। ये जो कंपटीशन का फील्ड है, इतना बड़ा, इतने बड़े बेरोजगारी की जो भीड़ है, इसमें आपको मतलब डुबकी लगा के फिर निकलना होगा, सही है कि नहीं। और पूरा तर होना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। उस तर करने के लिए आपको बिल्कुल हम सभी तैयार हैं। मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। आपने सबसे पहले पढ़ा, देखो मैं थोड़ा सा रिपीटेशन भी कर दे रहा हूं यहां पर, बहुपद, ठीक है। एक घात का बहुपद पढ़ा, जीरो घात का, शून्य घात का पढ़ा। शून्य घात का जो बहुपद होता है उसे कहते हैं अपन अचर बहुपद। एक घात का जो बहुपद होता है उसे कहते हैं अपन रेखिक बहुपद, ठीक है। फिर आपने द्विघात बहुपद भी पढ़ा। द्विघात बहुपद में मैंने बताया आपको कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा, x का गुणांक आएगा, एक अचर पद आएगा, ठीक है। इसी में मैंने आपको एक चीज और बता दी थी, श्रीधराचार्य सूत्र मैंने आपको डिराइव करके दे दिया था, ठीक है। और वो था कितना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या यही आया था क्या आपका पिछले वीडियो में? बिल्कुल आया था। तो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना बच्चों सबके सब, बहुत ही सिंपल इजी कॉन्सेप्ट से अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपने श्रीधराचार्य विधि से जो आपके पास द्विघात बहुपद था, कौन सा बहुपद था, द्विघात, जिसमें चर की घात 2 हुआ करती थी, सही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था वो बता दिया मैंने यहां से कि ax² प्लस bx प्लस सी, और यहां से जो इसके दो वैल्यू आएंगे, x के दो शून्य का आएंगे, उनका वैल्यू कितना आ गया था श्रीधराचार्य विधि से कि आपका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। एक बार आपको यहां से प्लस साइन लेना है, एक बार लेना है माइनस साइन। अगर मैं मान लूं कि अगर पहला शून्य अल्फा है तो आप पहला जो वैल्यू लोगे तो वो आएगा, देखो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा जो शून्य का अगर मैं बीटा बोलूं, x के 2 मान आने हैं, दोनों ही जीरोज होंगे, दोनों ही शून्य होंगे, ठीक है। तो यहां से आएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। एक बार प्लस साइन लेना है बच्चों, एक बार क्या लेना है, माइनस साइन। अगर मैं यहां पर शून्यकों का योग कर दूं, सम ऑफ जीरोज कर दूं, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का देखो योग कितना आएगा वो ध्यान देना। यहां से बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यदि आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसमें इसको जोड़ोगे तो 2a एलसीएम तो बन गया, देखो बच्चों 2a दिख रहा होगा आपको। यहां से पहला ये पद लिखोगे आप, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। देन आफ्टर आप लिखोगे ये माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोज है वो कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस का 2b, माइनस का 2b डिवाइडेड बाई 2a। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो कितना प्यारा सा रिजल्ट आ चुका है, माइनस का b बटा a। b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये जरूर आप ध्यान रखना। तो आपके पास अगर कुछ लिखा हुआ है तो यहां पे मैं यहीं पे एक बार वापस रिपीटेशन कर दे रहा हूं, देखो आपके लिए कि सम ऑफ रूट्स, सॉरी सम ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स कहां पे आएगा आपका, द्विघात समीकरण में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पॉलिनोमियल की बात हो रही है, बहुपद की बात हो रही है, तब क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या,
शून्यकों की संख्या हो जाएगी आपके पास अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये जो x का गुणांक है b डिवाइडेड बाई a विद नेगेटिव साइन, माइनस चिन्ह के साथ आप लोग सोल्व कर लोगे। क्या कर पाएंगे आप लोग? तो पहला जो रिजल्ट है आपका सम ऑफ जीरो कितना आ गया, माइनस का b बटा a। वापस लिख दे रहा हूं, अल्फा आया आपके पास माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, और आपके पास जो बीटा आया दूसरा रूट आया, सो दूसरा जो जीरो आया वो कितना आ गया, माइनस का b माइनस का रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पे सीधा सीधा ए बी सी का वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ हो तब, और आप दोनों शून्य निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलो अगर मैं यहां से अल्फा इंटू बीटा कर दूं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर दूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अगर मैं कर दूं तो देखो बच्चों कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा करो आप लोग और सोल्व करो, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, देखो ये प्रूफ केवल और केवल इसलिए है कि कैसे भी ये चीजें, कैसे भी ये रिजल्ट आपके दिमाग में स्टेबल हो। ठीक है, अगर आप कंपटीशन लेवल की बात करते हो तो वहां पे डायरेक्ट जो रिजल्ट्स हैं लास्ट में, जो आपके प्रूफ जो लास्ट में आएगा रिजल्ट, वो काम आना है, ये बीच का प्रूफ कहीं भी काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप ये प्रूफ कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, तो इसका भी आप धीरे धीरे साथ में चलते जाओ ताकि कैसे भी चीजें आपके दिमाग में स्टेबल हो। ठीक है, तो देखो ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग, यहां से अगर आप देखोगे थोड़ा सा, अगर मैं इसको a बोलूं तो ये a है, प्लस क्या हो गया b, अगर ये b है तो a प्लस b, एंड दिस इज a माइनस b। अगर आप देखोगे तो a प्लस b a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है मल्टीप्लीकेशन में, a स्क्वायर माइनस क्या हो गया b स्क्वायर, तो पहले तो a का स्क्वायर कर दो माइनस b का स्क्वायर माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो ये आप देखोगे तो b का स्क्वायर आ गया माइनस, यहां पे रूट हटा दो आप लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या हो गया आपका 2a। ठीक है, अच्छा नीचे भी कर दो आप, 4a स्क्वायर आ जाएगा, 2a कितना हो गया 4a स्क्वायर। अब देखो सोल्व कर दो इसको, कितना आया, यहां पे आ गया बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बटा 4a स्क्वायर। यहां पे आपका जो बी स्क्वायर वाला पद है वो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां जो लास्ट का रिजल्ट बचा दे वो कितना आएगा, ऊपर है 4ac और नीचे है 4a स्क्वायर, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, और अगर आप एक पावर a की बात करो तो a से a भी कैंसिल आउट हो गया, तो योर रिजल्ट इज c बाई a, c बटा a, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया, शून्यकों का गुणनफल आ गया। कर पाएंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उस पे आपको कंसंट्रेट करना है। वो बात क्या है कि यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसके दो शून्यक अल्फा एंड बीटा हैं, तो आप बोलोगे कि सर सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा वो आ जाएगा माइनस का b बटा a। पहली बात, पहला रिजल्ट। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c बटा a। क्या ये दोनों रिजल्ट याद कर पाओगे क्या आप लोग? कोई भी यहां पर पॉलिनोमियल दिया होगा, बहुपद दिया होगा, देखो ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अगर मैं यहीं पर कुछ लिख दूं, देखो कि 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 ये द्विघात बहुपद है। यहां पर आपको पता है a का वैल्यू तो कितना है 4, b का वैल्यू कितना है 7 और c का वैल्यू कितना है 6, और इसके दो शून्य आएंगे, वो कौन कौन से होंगे उनकी बात नहीं कर रहे, आप उन दोनों के योग की बात कर रहे हो। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहूं बच्चों तो वो कितना आएगा 7 बटा 4, लेकिन साइन कौन सा लगा दोगे आप, माइनस का। अगर x का गुणांक प्लस का है तो यहां माइनस का b बटा a आ जाएगा, और x का गुणांक माइनस का है तब यहाँ पे प्लस का वो चेंज होके कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c बटा a, 6 बटा 4,
आपका वैल्यू कितना हो गया 3/2। इजी है, कर पाएंगे आप लोग। कई बार तो सीधा सा पूछ लेता है। कैसे? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, देखना इधर। 3x² माइनस रूट 3x, सही है, प्लस 6 के 2 शून्यक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का मान कितना होगा। यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में कैसे आ जाएगा आपका, ये ऐसे भी आ सकता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा। यदि आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो तो इसको सोल्व करने के बाद जो आगे वाला पद है वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ध्यान दो। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, ये इसमें क्या आपको ABC का वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। A का वैल्यू कितना है 3, B का वैल्यू कितना है -√3 और C कितना है आपके पास 6 है कि नहीं है। चलो सोल्व करो। तो अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहूं तो अभी बताया था मैंने कितना आता है B/A विद नेगेटिव साइन। तो B तो कितना है -√3 और A कितना है आपका, देखो 3, तो यहां से आ गया आपका √3/3। ये आ गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा। हाँ, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा आपका, यहां से C/A, C कितना है आपका 6, A कितना है आपका 3, 6/3 कितना हो जाएगा 2। आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और आपको अल्फा इंटू बीटा पता है। सीधा सा वैल्यू पुट कर दो। कहां पुट कर दोगे आप लोग? यहां पे जो पूछा गया है। तो देखो आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाना है वो भी ध्यान दे लो आप। अल्फा प्लस बीटा √3/3, ये मैंने इसका वैल्यू रख दिया, डिवाइडेड बाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है ये 2। सोल्व करोगे तो ये आ गया √3 और 3 2 कितना हो गया 6। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है, अगर आप इसको √3 से ऊपर नीचे आई थिंक दिख रहा होगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो ये कितना हो गया 3 3 2 6, तो 1/2√3। ये भी आपका ऑप्शन में मिल सकता है। क्या हार्ड है क्या? अब आपको अल्फा प्लस बीटा देखते ही पता चलेगा और अल्फा बीटा द्विघात बहुपद देखते ही पता चल जाएगा। सेम की सेम बातें अपन द्विघात समीकरण में भी करने वाले हैं बच्चों, ध्यान देना। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में ज्यादा अंतर नहीं है, इक्वल टू 0 का अंतर है, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, चलो आगे की तरफ ध्यान दो। तो यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, 3x² माइनस √3x प्लस 6 के 2 शून्यक हैं अल्फा और बीटा, सही है। तो जैसे ही आपको ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है, यहां से आपने A देखा, B देखा और C देखा। एक एग्जांपल और करवा दे रहा हूं, देखो इधर कि यदि x² माइनस x प्लस 1 के 2 शून्यक A व B है तो 1/A प्लस 1/B का मान कितना होगा। अब ये देखते ही बच्चे क्या करेंगे, इसको सोल्व करने बैठ जाएंगे। द्विघात बहुपद से आप यहां से दोनों वैल्यू निकालोगे, श्रीधराचार्य अप्लाई करोगे, गुणनखंड विधि अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल स्मूथली जो भी मैंने बताया। क्या जो द्विघात बहुपद दिख रहा है आपको x² माइनस x प्लस 1, इसको मैं ax² प्लस का bx प्लस c से अगर कंपेरिजन करूंगा तो देखो मेरे पास a का वैल्यू तो आ गया 1, b का वैल्यू आ गया -1 और c का वैल्यू कितना आ गया +1। क्या सही लिखा है क्या मैंने? बिल्कुल सही लिखा है, ध्यान दो आगे। अब इसको सोल्व करोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 1/, ये यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B ले लेना है आप लोग, ठीक है। अगर आप इसको बोल दिए तो A और ये क्या हो गया B। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या ये वापस मेरे पास A प्लस B/AB है क्या? बिल्कुल है। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाए, सॉरी सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, A प्लस B का मान तो कितना हो जाएगा माइनस का B/A, सही है। माइनस B का वैल्यू कितना है -1, A का वैल्यू कितना है +1, ओवरऑल कितना हो गया +1। और अगर आप AB की बात करोगे तो दैट विल बी C/A, ठीक है। तो CB कितना है 1, AB कितना है 1, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया +1। A प्लस B डिवाइडेड बाई AB का यदि मान निकालना हो तो +1 डिवाइडेड बाई +1, योर आंसर इज +1। +1 उत्तर आ चुका है क्या आपका? हार्ड नहीं है,
ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है, सही है कि नहीं। और लेवल कितना बढ़ सकता है वो जब अपन क्वेश्चन का सेशन लेके आएंगे तब बात करने वाले हैं। चीज, रिजल्ट्स, वो सारी यही काम आएंगे। आगे चलो, आगे एक चीज और बता दे रहा हूं मैं इसी में। अब मैं यहाँ पे समीकरण ले रहा हूं, समझना कि आपके पास था ax² प्लस bx प्लस c, यह आपके पास द्विघात बहुपद था। अगर मैंने सब में a से डिवाइड करके इसके शून्य निकाला और इक्वल टू 0 करा तो ax² डिवाइडेड बाई a प्लस bx बटा a प्लस c बटा a, मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख लूं। x² का कोफिशिएंट कितना कर लूं मैं, 1 कर लूं, 1 बना लूं, ठीक है। तो अगर बराबर में आप 0 रखोगे कि शून्य x के मान कौन कौन से होंगे, तो यह आएगा x² प्लस b बटा ax प्लस c बटा a, ठीक है कि नहीं। ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा आपका। अब ध्यान देना, अब यदि मैं इसको आगे ऐसे बोलूं, अभी आपने देखा कि अल्फा प्लस बीटा, अगर दो शून्यक अल्फा प्लस बीटा है तो वो माइनस का b बाई a है। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं माइनस, अगर मैं यहां पे ले आया तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, b बटा a। और अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूं तो वो कितना आया था, c बटा a, ठीक है। तो जहां जहां मान है इसको देखो मैं कौन से फॉर्मेट में, यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनता है। x² b बटा a की जगह माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स कर सकता हूं मैं, प्लस c बटा a, तो ये कितना हो गया मेरे पास, अल्फा बीटा। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक, कि x² माइनस यहां पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, सही है। अगर मुझे अल्फा और बीटा दोनों शून्यक पता है तो मुझे वो द्विघात बहुपद, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पता है, बिल्कुल पता है। मैं लिख दे रहा हूं इसका भी एक एग्जांपल, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। चलो ध्यान देना, देखिए आप लोग कैसा क्या आएगा यहां पर। अगर मैं बोलूं यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः 2 व -3 है तो वह बहुपद होगा, वह बहुपद होगा। वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी मैंने बताया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है पॉलिनोमियल की, वो क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कर सकते हो आराम से, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको 2 और -3 का योग करना है इंटू एक्स प्लस 2 इंटू क्या कर दिया आप लोगों ने 3। तो ये आ चुका है बच्चों, देखो x², ये माइनस का 1 हो गया, -1 ये रहा, तो क्या हो गया प्लस का x और प्लस का क्या हो गया 6। आपको 4 ऑप्शन बना के दे देगा, आप कर सकते हो आराम से, बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा है। अगर आपको दोनों मूल पता है, दोनों मूल पता है तो आपके पास द्विघात बहुपद है, सही है। ये जो आया रिजल्ट, अगर आपके पास द्विघात बहुपद है तो मुझे मूलों का योग पता है, मूलों का गुणनफल पता है, दोनों चीजें पता है। इसी में थोड़ा सा आप इतना सिंपल ना आके कंपटीशन लेवल पे कैसा क्वेश्चन देता है वो सुनना। ऐसा देगा कि यदि किसी बहुपद के 2 शून्यक क्रमशः 2 + √3 व 2 - √3 है तो वह बहुपद होगा। मैं देखो इसके 4 ऑप्शन और बना दे रहा हूं, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान दें, इतनी देर में सोल्व करें। मैं इधर लिख दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है आपके पास x² माइनस 4x + 3। दूसरा मैं बोल दिया यहां से
एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, सही है कि नहीं, प्लस का 1, सी ऑप्शन बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1, और डी ऑप्शन बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। कौन सा आपका आंसर होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो आपने अभी सीखा कि यहां जो मेरा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्य, दोनों को जोड़ के लिखो, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस लास्ट में दोनों का गुणनफल 2 प्लस √3 2 माइनस √3। यही कुछ आना है कि नहीं आना? बिल्कुल यही आएगा। देखो √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो गया, 2 कितना हो गया 4, तो एक्स स्क्वायर तो ये बन गया माइनस 2 प्लस 2 कितना हो गया 4x, ठीक है। और यहां पर अभी आया था बीच में कि ये क्या बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1। ये आपका आंसर आ गया। देखो देखिए कौन सा आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 या लास्ट में प्लस का 1 कर लेना, सही है। तो ऑप्शन डी इस टाइप का कहीं ना कहीं आपका आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे आराम से? इजी है क्या? बिल्कुल इजी है। तो आपने देखो क्या क्या बातें पढ़ ली। द्विघात जो बहुपद है, सबसे पहले उसको सोल्व करने के कितने मेथड हो गए? उसको सोल्व करने के मेथड हो गए 3। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि का जो रिजल्ट आया वो श्रीधराचार्य सूत्र आ गया। श्रीधराचार्य सूत्र में माइनस प्लस, एक बार प्लस लेके सोल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सोल्व करेंगे, तो दो दो वैल्यू आ जाएंगे। अगर मैं दोनों का योग कर दूंगा, क्या कर दूंगा, दोनों का योग, वो कितना आ जाएगा माइनस का b बटा a, और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा c बटा a। तो मुझे अगर कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद, तो मुझे शून्यकों का योग पता है, शून्यकों का गुणनफल पता है। उल्टा मैं बोलूं, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में शून्यक दिए हुए हैं दोनों, तो मुझे द्विघात बहुपद भी पता है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप एबल हो, बिल्कुल योग्य हो, आप कर पाओगे 100%, ठीक है। इसी से अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको त्रिघात बहुपद प्लस दो द्विघात समीकरण भी देखने को मिलेगा। थैंक यू गाइज, जो जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।